तो देखो, ड्रिल के लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या, यहाँ पर आए तुम, तो ये जो सर्कल है ना, सर्कल पे फोकस करो। सर्कल में फोकस करके हम लोग क्या सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं, जिगल देते हैं ना, तो अंधा जिगल देते हैं। उसमें कोई टारगेट नहीं, कोई हेड हम लोग फोकस नहीं करते, हम लोग क्या, दे जिगल दे जिगल दे जिगल, बस वही है। बट हमको क्या करना है, हमको जो भी होगा, सपोज़ तुम्हें हेड दिख रहा है, वो बंदा भी जिगल मारेगा क्योंकि आजकल सब जिगल मारते हैं। तो अब तुम्हें फोकस क्या करना है, एम पे। जिगल के साथ एम भी है, ठीक है। अंधा वाला पकड़ो, उस सर्कल पे ही एम टारगेट फोकस करो। जब फोकस फायर करोगे ना तो आराम से होगा। स्कारल का स्प्रेड ज़्यादा है, M4 का देखो कम है, मतलब बुलेट स्प्रेड बहुत ज़्यादा है स्कारल का। पास में एकदम क्लोज जाके एकदम कितना भी अंधा जिगल मार सकते हो, क्योंकि हेड ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, जिगल जितना फास्ट करोगे ना तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर जब दूर हो, 10 मीटर 5 मीटर, तो रोक के रोक के जिगल, एकदम अंधा जिगल नहीं। और एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ये क्राउच करके, जो राणा करता है, ठीक है, ये भी अच्छी जगह है। बट क्राउच में दिक्कत क्या है, क्राउच करते ही नहीं रह जाना, कर जैसे ही स्लो तुम क्राउच करोगे ना तो स्लो हो जाएगा मूवमेंट। एक बार झुको, फिर खड़े होकर नॉर्मल जिगल लंबा लंबा दो। अब यहाँ पेड़ पे आओ, नॉर्मल सिनेरियो है, सामने से बंदे आ रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, पीक फायर। पीक फायर, एक ही साइड से 2 बार पीक नहीं देना, और एक ही रुक मत रुक जाओ, ये पीक फायर पीक फायर। अब सपोज़ दीवार के पीछे खड़े हो तुम, यहाँ पर खड़े हो, सामने से बंदे आ रहे हैं, यहाँ से ये करोगे तो उससे पता है कि यही करेगा बंदा, मारो, यही पीक करके मारेगा। मारो अंदर आओ, मारो अंदर आओ, मारो अंदर आओ, ये करना। अब यहाँ पर है, ये सब जो सपोज़ खिड़की वाली फाइट कैसे रहता है, अपार्टमेंट में जो खिड़की के अंदर बंदा रहता है ना, इसके अंदर हम लोग को फाइट ऐसे लेनी है। इसकी प्रैक्टिस करो यहाँ से, जैसे यहाँ से चल के ये खिड़की में बंदा दिखा, तुमने स्प्रे देना चालू किया, ऐसा, बस यही करना है। और इतना कुछ नहीं है क्लोज में, ये प्रैक्टिस करो, साइड में कोनों में कम लगे बुलेट, अंदर ही अंदर ज़्यादा लगे, ऐसे। ये जिगर फास्ट करने से तुम फास्ट नहीं होगे, प्रेडिक्टिव नहीं होनी चाहिए तुम्हें मूवमेंट। जैसे तुम जिगर ले रहे हो, फिर एक सडनली क्राउच ले लो, 4 5 गोलियां बचा लोगे तुम स्प्रे की, फिर खड़े होकर उसको दोबारा मार दो। ये नहीं कि तुम क्राउच हो तो क्राउच करते ही लेफ्ट राइट करो, क्राउच करोगे तो मूवमेंट स्लो होती है। दूसरा प्रैक्टिस ये करो, जैसे तुम लोग फाइट ले रहे हो, जैसे पीछे से साउंड आया, पीछे मुड़ के फायर दो। ट्रेनिंग ग्राउंड में जहाँ पर भी फायर आ रहा है वहाँ पर शूट करो। अब ये दीवार का सिनेरियो है, सामने बंदा है, ठीक है, तुम यहाँ दीवार के इधर हो, TPP ले रहे हो, शॉट लो अंदर आओ, शॉट लो अंदर आओ, ये कहते ही है। बट इसमें क्या, बंदा अगर दूर है तो स्कोप खोल के पीक, स्कोप खोल के पीक, स्कोप खोल के पीक, लेफ्ट से आके, लेफ्ट से भी सेम ही करना। अब दिक्कत क्या आती है, जाटो ने एक सिखाया था ये वाला, ये करना इम्पोर्टेंट है, पर मुझे नहीं लगता इतनी ज़रूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट है, बहुत सही बताया, बट करते नहीं लोग। इससे क्या, पूरा प्रोटेक्टिव रह के हम लोग मार सकते हैं। अब ये चीज़ देखो, हम लोग जब भी नॉर्मल दौड़ते हैं तो ऐसे दौड़ते हैं, सीधा ही सीधा सीधा ही सीधा, हमेशा ही यही करते हैं। जब हमको लग रहा है कि आसपास एनिमी नहीं है, बंदे आते हैं, हम लोग जिगल चालू करते हैं, ऐसा। तो प्रैक्टिस हमेशा यही रखो कि हमेशा ही ऐसे ही मूवमेंट करो, जिगजैग वे में, जिगजैग वे में ही भागो। सो बंदे को ही नहीं पता चलेगा, थोड़ा मूवमेंट में थोड़ा वेरिएशन लाओ। दौड़े तो एक ही पैटर्न में दौड़ोगे तो उसे भी पता चलेगा कि ये ऐसे दौड़ रहा है, वो पकड़ेगा। अब दिखाता हूँ नेड का कैसे करना है। नेडिंग के लिए इस वाले एरिया पे आना पड़ेगा, ठीक है। अब सिनेरियो क्या बनता है कि तुम यहाँ पर अकेले हो, तुम्हारी टीम पीछे है, तुम्हें उसको रोक के रखना है तब तक। नेड किया, कुक किया, और क्रॉस हेयर वहीं पे ही रखो जहाँ पर बंदा है, सीधा। और तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस मतलब कितना दूरी पे बंदा है, तो मैं कितनी देर पहले कुक करना स्टार्ट करूँ, वो याद रखो। यहाँ से है ये, इधर देखा, अब सब उसमें दूर वाली खिड़की पे नेड मारना, तो तुम कुक करना तो उसी स्टार से, मतलब जितनी बार ट्राई करोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इतनी दूरी पे मेरे को नेट खोल देना है। ये देखो, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक कर दिया तो ऊपर भटा, वो ना एग्जैक्ट टाइमिंग पे अंदर जाता था। और नेट FPP पे खोलने पे बहुत फ़ायदा है, और सबसे बड़ा फ़ायदा ये ई सिंबल से नीचे करके है, देखो एग्जैक्ट अंदर तुम्हें जा रहा है, वो दिख रहा है। ओवर कुक हुआ आई नो, बट प्रैक्टिस यही करनी है, आई सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब सिनेरियो समझो कि तुम ऊपर घर पे हो या कोई पहाड़ पे हो, नीचे बंदा है, तो तुम यहाँ से पीछे से रह के ही तुम एग्जैक्ट नेट कर सकते हो। वो देखो डायरेक्ट वहीं पे गिरा, टप्पा खाया, फूट। अब नॉर्मल क्या होता है, हम लोग देखते हुए जाते हैं कि दिख नहीं रहा है कहाँ पर है, पता ही नहीं चला कहाँ पर टप्पा खा रहा है, तो हम लोग आई सिंबल से नीचे करके इसे देख के मार सकते हैं। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, घर के अंदर एफ कब खोलना है उससे पहले ये चीज़ समझने का ट्राई करो। सपोज़ ये यहाँ पर है घर, ये देखना दोनों दरवाज़ों के पीछे कोई कोई है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। अब एफ खोलूँगा तो देखना, देखो बेड दिख रहा है और बाहर की वो दीवार तक दिख रहा है। टीपी खोलूँगा कुछ नहीं दिख रहा। ये है एफ का फ़ायदा, समझे। तो जो विड्थ होती है ना, विड्थ बढ़ जाती है। और देखो चाइनीज़ प्लेयर क्या करते हैं, स्मोक कर लेंगे और स्मोक के अंदर से वो फाइट लेते हैं। हम लोग सोचते हैं स्मोक के अंदर से तो हमें ही नहीं दिखेगा, बंदा ही नहीं दिखता, बट बंदा दिखता है। देखो कोई यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं है, पर यहाँ से आके तुम बाहर देखोगे ना, देखो हमेशा राइट साइड में हल्का सा ग्लिच्ड रहता है, जहाँ रेड डॉट है देखो दिख रहा है वहाँ पर। बाहर से सेम चीज़ देखोगे, अंदर पूरा धुआं धुआं रहेगा। एफ खोल दोगे अंदर से तो दिखता है, देखो सब दिख रहा है। और यहाँ से बाहर जाओगे तो कुछ अंदर नहीं बंदा दिखेगी, बंदा कहाँ खड़ा है। बट अंदर से एफ ऑन करोगे तो सब दिखता है, ये देखो। तो स्मोक के अंदर फाइट लेना स्टार्ट करो। स्मोक के अंदर अंदर स्प्रे आएगा तो वो तुम ही देख पाएगा, वरना नहीं देख पाएगा। तुम फाइट ले सकते हो आराम से, कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। और टीपीपी से एफपीपी कब करना है, वो यहाँ पर देखो। जैसे तुम रश कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि बंदा लेटा हो सकता है ज़मीन पे, या कोई सांप होगा, ओपन ग्राउंड है, तो एफपीपी ऑन कर लो। क्योंकि दूर का बंदा वैसे भी टीपीपी में तुम देख नहीं पाओगे कि दूर का बंदा है। तो क्लोज में जैसे जाना है तुम्हें, शैनॉक कैनॉक है, तो एफपीपी ऑन कर लो, झाड़ में मारो। और जब भी एफपीपी ऑन करे तो तुम्हें कैमरे की सेंसिटिविटी से कुछ नहीं लेना देना, स्प्रे की सेंसिटिविटी देखनी है। ये देखो स्प्रे कैसा है तुम्हारा, मतलब मुड़ते टाइम, स्प्रे करते टाइम कैसा कैमरा कितना मुड़ रहा है वो देखना। ये हो गया। और यहाँ पर देखो सबसे इम्पोर्टेंट वॉल फाइट, ये बहुत बार होती है, हम लोग इससे फाइट नहीं ले पाते। ये ड्रिल करो, बहुत तगड़ी ड्रिल है, बहुत काम की भी है। तो ये अलग करो, दीवार के कोनों में नहीं इतनी लगनी चाहिए जितना मतलब सेंटर पे लगना चाहिए। अब देखो बाकी ड्रिल्स तो सब सही है, सबसे इम्पोर्टेंट है रेड डॉट कितना इम्पोर्टेंट है। देखो इतना दूर का भी बंदा तुम गिरा सकते हो रेड डॉट पे। 3x 4x 6x से क्या हुआ, तुम स्कोप खोलोगे ना तो मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है, पर रेड डॉट में तुम कितना भी दूर का कितने भी फास्ट में मार सकते हो। तो रेड डॉट में इम्पोर्टेंट कैसा है कि सामने एनिमीज हेड लगाओ, 50 मीटर से स्प्रे मारना स्टार्ट करो, 50 से फिर 100 पे जाओ। लेज़र स्प्रे जाना चाहिए, लेज़र स्प्रे प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर एक और सिनेरियो बताता हूँ नेट का। जैसे तुमने नेट खोला, अब तुम्हारा बंदा उस कोने में खड़ा है, उसको अंदर घुसना है, पर अंदर घुसेगा तो अंदर वाले को फुट स्टेप आएंगे। तो अंदर वाला जब घुसने वाला है उससे पहले ही एक नेट खोलो। ये सपोर्ट टीम कर नेट कर दिया। अब यहाँ से वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, जैसे ही ढूंढूंगा तब तक वो उसके मुंह के सामने खड़ा होगा, वो फुट स्टेप पड़ ही नहीं पाएगा। और पीछे से कवर एकदम 2 सेकंड में कवर अंदर पहुँच जाएगा। तो ये फ़ायदा है इसका, हमेशा सुन्न करने के लिए करो। देखो यहाँ पर गए सुन्न, देखो बहुत देर के लिए सुन्न हो जाता है। जब अंदर पुश कर रहे हो ना, पुश करने से थोड़ी देर पहले एक नेट कर दो, ताकि वो उस पोजीशन से हट जाए। और दूसरा उसका फुट स्टेप ना है, उसको लगे कि अभी भी एनिमी दूर ही बैठा हुआ है। और नेट कैंसिल करके गन स्विच करने की प्रैक्टिस करो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब अलग लेवल। क्या सीन होगा, जैसे नेट तुम फेंकने जा रहे हो, सामने वाला भी नेट ही फेंक रहा है, तुम्हें दिख गया है बंदा, तुम कैंसिल करके फोड़ दो उसको। ये ड्रिल प्रैक्टिस करो बहुत। पहले स्टार्टिंग में नहीं होगी, धीरे धीरे होगी, बट हो जाएगी। अब आया इस साइड, नॉर्मल तुम्हें दिखाता हूँ स्प्रे कैसे करते हैं। स्प्रे सबको पता है स्प्रे करना कैसे करते हैं, पर गाड़ी में स्प्रे करने के कोई ड्रिल कोई नहीं बताता कि गाड़ी से तुम कैसे गिरा सकते हो। सब लोग बोलते हैं कि यहाँ बैठ के पत्थर मारो, पर यहाँ पर देखो हमें लाइव एग्जांपल दे रखा है। ये देखो हेड्स जा रहे हैं, यहाँ बैठोगे
स्कोप खोला, नॉर्मल नॉर्मल पहले चेक करो कितना कितना तुम्हारा हिलता है क्या है, तुम स्प्रे चेक करो। अब खोलो और ते लगा लास्ट तक जाओ जितना जा सकते हो। और इसमें क्या है, तुम हेड की प्रैक्टिस करोगे ना तो गाड़ी के अंदर हेड पे ही कनेक्ट होगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर बॉडी बहुत कम कनेक्ट होती है। तो ये प्रैक्टिस कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके अलावा ये सब तो ऐसे ही है नॉर्मल नॉर्मल। ये देखो रेड डॉट पे कितना दूर का तुम डैमेज वो किस लेवल को है। अगर 3 बंदे उसको मारे तो 1 सेकंड में ही गाड़ी फूटेगी। 3x 4x से तुम मार सकते हो, एडवांटेज है, पर 3x 4x किसी काम का नहीं है, बात मानो। सबसे इम्पोर्टेंट रेड डॉट है। अब देखो ये ड्रिल देखो, हमेशा अपनी गाड़ी लेके चलो, और हो सके तो बग्गी लेके चलो। बग्गी का एडवांटेज कैसे है कि आप चेंज कर सकते हो सीट, ठीक है। और सीट चेंज करने का एडवांटेज हम लोग फायर करने पे ले सकते हैं जब सोलो चल रहा है। ये देखो ऐसे। अब कैसा है कि गाड़ी तुम चला रहे हो, गाड़ी चलाने में इसमें कैसा है, जैसे तुम गाड़ी छोड़ोगे ना तो बंदा सामने की तरफ ही क्रॉस शेयर करेगा, जैसे कहीं पर भी हो। जैसे तुम्हारे पीछे बंदा आ गया बट तुम यहाँ से सीट चेंज करोगे ना तो क्रॉस शेयर सामने की तरफ ही खुलेगा। देखो लेफ्ट में अगर सपोज बंदा है, क्रॉस शेयर सामने खुला, स्कोप खोल के जाओगे तब तक वो तुम्हें पेल देगा। तो क्रॉस शेयर वहाँ पर ले जाओ, स्कोप खोलो और मारो, ऐसा। तो ये ड्रिल प्रैक्टिस करो, गाड़ी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। और कितना भी हो जाए, 200 मीटर 300 मीटर 100 मीटर भी हो, गाड़ी से रश करो। और ये देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग स्कोप खोल के फाइट लेते हैं ना, यहाँ पर जैसे स्कोप खोल के फाइट लेते हैं तो वो स्कोप में फ़ाइट लेना सही है, बट हमेशा जो पीक को है ना वो होल्ड पे डालो। जैसे तुम पीक कर रहे हो दीवार के, पीक करके अगर तुम नॉर्मल टैप पे रखोगे ना तो वो वहीं फंस जाता है कभी कभार। तो हमेशा पीक को होल्ड पे रखो। अब इसका फ़ायदा यहाँ पर होगा, देखो मैं दिखाता हूँ। नॉर्मल स्प्रे तुम ऐसे ले सकते हो, बट जब 100 मीटर से दूर कमाना है तो हमेशा पीक करके ही मारो, हमेशा पीक स्कोप मारो 100 मीटर से ऊपर। ये वाला ड्रिल देखो, ये वाला सिखाता हूँ मैं कैसे करना है। ये सामने बंदा है, अब क्लोज में फ़ाइट हो रही है, ठीक है। क्लोज की फ़ाइट में तुम क्लोज वाले बंदे को छोड़ के पीछे फायर नहीं करोगे। पीछे वाला मार रहा है तो तुम लेट जाओगे, बच जाओगे, पर पीछे वाले को शॉट नहीं लोगे। अब क्या होता है, जैसे सपोज़ तुम रोज़ा के पीछे खड़े हो, मेन घर पे हो, रेड घर पे, और पहाड़ी पे बंदे हैं। तुम रेड घर की छत पे हो, पीछे जो बान हाउस है वहाँ पर बंदे आ गए, तुम स्प्रे दे रहे हो लेटे, और बान हाउस पे शूट किया। और ये तुम्हें पता कैसे चलेगा, पीछे बॉडी पे सिंबल बना हुआ आता है खून का, जहाँ से गोली चली पड़ेगी ना। अगर पीछे नीचे की तरफ बना हुआ आता है तो नीचे से पड़ रही है, ऊपर बन के आता है वो देखो। यूट्यूब में ब्लड मार्क करके एक वीडियो है, वो चेक करो, तुम्हें पूरा आइडिया लग जाएगी गोली कहाँ से चली। तुम्हें मैप देखना भी नहीं पड़ेगा, अगर तुम पे शॉट आ रहे हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ से है। और ये फास्ट करने के लिए होता है, जल्दी चेंज करके फास्ट। और ये करो, ये कर लिया। और डीएमआर के लिए इसमें चढ़ के मारो हमेशा, डीएमआर। अभी डीएमआर की प्रैक्टिस ही बता रहा हूँ, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि डीएमआर की प्रैक्टिस करनी तो इसमें चढ़ के कर। और वो कैसे करनी है दिखाता हूँ मैं। यहाँ से नहीं चढ़ पाया, रुको, ये भी नहीं चढ़ पाया, यहाँ से आगे से चढ़ेगा शायद, यहाँ से आओ, यहाँ से चढ़ा। अब देखो 100 मीटर स्प्रे आराम से मार सकते हो कहीं पे, 100 मीटर कुछ भी नहीं होता। हम लोग को लगता है कि यार नहीं मार पाएंगे, 6x चाहिए 8x चाहिए। 6x में क्या मूवमेंट स्लो हो जाता है, एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहोगे तुम। रेड डॉट में आराम से 150 मीटर 200 मीटर आराम से गिरा सकते हो, कुछ भी नहीं है। हल्का सा पिक्सल देना, स्प्रे देना है, और उसमें मैटर नहीं करता कि तुम हेड पे ही मारो। स्प्रे होता है फेंकना, गोलियां चलाना। तो वो गोलियां उसकी बॉडी पे लगे कहीं पे भी लगे वो मैटर नहीं करती। ये लेटनरी ड्रिल बहुत प्रैक्टिस करना, बहुत ज़्यादा, बहुत काम आएगी। दूसरा ये भी देखो, यहाँ बैठे हो तुम पत्थर के पीछे, यहाँ पीक करके मारा, पीक करके मारा, पीक करके मारा, पीक करके मारा। इसमें होल्ड होने का फ़ायदा है, एकदम जैसे गोली पड़ी छोड़ दो होल्ड बटन, फिर यहाँ पर चढ़ो, स्प्रे दो। ये तो समझ ही हो गए, ये स्प्रे के लिए पूरा स्प्रे प्रैक्टिस कर लो। फिर यहाँ पर आओ,
और क्या बचा है? स्मोक का दिखा देता हूँ। स्मोक का मतलब रैंडम स्प्रे करो, रैंडम स्प्रे में प्रैक्टिस करो। और देखो दूसरा दिखाता हूँ। 4x तभी चलाना है जब आपको पता है कि आप लोग पूरी टीम यहीं पे रुकी हुई है और सामने बंदे दौड़ रहे हैं। वरना नॉर्मल टाइम में कुछ भी हो जाए, कोई भी सिनेरी हो, रेड डॉट लगा के ही रखो। यार इसकी ये भी ट्रेनिंग करो 4x और 3x से, रेड डॉट से। ये जो ये फ्लाईओवर है ना, इस पर स्प्रे देने की। ये देखो रेड डॉट में क्या ज़्यादा मूवमेंट फास्ट रहती है, तो हमेशा वही चाहिए। और देखो चाइनीज़ प्लेयरों का क्या स्ट्रेटेजी रहती है। ये ओपन ग्राउंड में गिराया है स्मोक, ठीक है। अब क्या करेंगे वो लोग, स्मोक बर्स्ट होने का वेट करेंगे। अब देखना यहाँ कोने में जाएंगे ना आगे तक। अब यहाँ से सपोज ये तो बाहर निकल गया ना, यहाँ पर खड़े रहेंगे। देखो पूरा बंदा दिख रहा है, देखा। हमको एफ में दूर का बंदा दिखता है। अब यहाँ पर एनिमीज ऐड करूँगा मैं, ठीक है। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर से अंदर का अगर वहाँ बंदा खड़ा होगा तो हमें दिख नहीं सकता। बंदा मारेगा तो रैंडम स्प्रे मारेगा, तो वहाँ पर लेट के भी स्कोप करके मार सकते हो, समझे। उसके लिए फ्लैश हाइडर बहुत ज़रूरी है। तो फ्लैश हाइडर यूज़ करना स्टार्ट करो कंपनसेटर की जगह। कंपनसेटर सिर्फ एक एम में चलाओ। ये देखो कोने में कुछ नहीं दिख रहा है, देख रहे हो? देखो उसको कुछ नहीं दिखेगा। तो ये एडवांटेज है स्मोक का जो हम लोग यूज़ नहीं करते। बस यही था।